तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा है जो कि कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है, उसके बाद भी आपको लॉस भुगतना पड़ता है। तो पूरा वीडियो देखना, क्या हुआ आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सुबह 9 बजे। अभी मैं आपको दिखने रहूँगा स्क्रीन में। मैं बहुत रिलैक्स था। मेरा प्लान यहाँ पे ये था मार्केट को लेके कि मार्केट मुझे एक नेगेटिव साइड की एंट्री दे, क्योंकि जो ऊपर आपको वो जो जोन दिख रहा है वो जोन मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ था। वो मार्केट का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन था। वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता, मतलब अगर उसको ब्रेक करता, तो वहाँ से बुलिश टर्न होता, एल्स वहाँ से बेरिश सिनारी होते। ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक कर चुका था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। तो मेरा प्लान ये था कि मार्केट खुलेगा और मुझे अगर कोई भी अच्छी सी एंट्री दिख जाएगी, कुछ स्कैल्प छोटा सा 5-10 पॉइंट कमाने के लिए, तो फिर आई जस्ट टेक इट। क्वांटिटी में डिफ़ॉल्ट रखने वाला हूँ। अभी क्यों रखने वाला हूँ उसके पीछे आपको एक और रीज़न बताऊँगा आगे, कि क्यों हमेशा आज के टाइम पे क्वांटिटी बहुत सोच समझ के कम ही रखनी चाहिए। मार्केट खुल गया। थोड़ा हल्का सा इधर प्रीमियम जो था वो नीचे गिरा भी, लेकिन वहाँ से सीधा बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब मुझे लगा कि मेरे हाथ से एंट्री गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जाएगी तो जाएगी, देखा जाएगा, तुरंत अभी अपन एंटर नहीं करेंगे। पुल बैक आएगा नीचे लेने के लिए तो ही अपन एंटर करेंगे, एल्स नहीं लेंगे। फिर मार्केट में पुट का प्रीमियम नीचे जाते हुए दिखा। उधर प्रीमियम पे मोमेंटम लूज़ दिख रहा था, इम्पल्सिवनेस नहीं दिख रही थी अपसाइड के लिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने मेरा एंट्री बनाया। मेरा प्लान यहाँ से ये था, अगर 10-12 पॉइंट नीचे मार्केट छोड़ेगा तो फिर मैं निकल जाऊँगा। करेक्ट, मतलब अराउंड 3-4 थाउजेंड के आसपास का लॉस प्लान था इसमें। अब उसके बाद में आप देखोगे, जैसे ही मैंने एंट्री लिया, एंट्री लेते ही मार्केट ने तुरंत हरे हरे दर्शन कर दिए प्रॉफिट्स के। तो ये मैं चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपकी बेस्ट ट्रेड्स होंगे ना, वो आपको ज़्यादा इंतज़ार कराएंगे नहीं। ये मुझे किसी ने बताया था, जिन्होंने बताया था उनको मार्केट में करीब 30-35 साल हो चुके हैं। अब तो ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करते, वो इन्वेस्टिंग ही करते हैं सिर्फ। वो अच्छा खासा बहुत बड़ा कैपिटल है उनके पास में। बट ही टोल्ड मी कि कभी भी जब व्हेन यू विल डू ना हर्षित, तो नोटिस करना कि ऑल ऑफ़ योर विनिंग ट्रेड्स वो हमेशा, और आप भी नोटिस करना, मैं आपको आज बोलता हूँ कि जो भी आपके अच्छे प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड्स होंगे वो आपको तुरंत मार्केट में एंटर करते ही तुरंत प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर देंगे और तुरंत निकल जाएगी। वो आपकी बेस्ट ट्रेड्स होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट अपने को 1:1 के लगभग मिल चुका था। 4,000 के आसपास का रिस्क प्लान था, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन मेरा प्लान था कि 1:1 नहीं करते, क्योंकि दिख रहा है मोमेंटम बढ़ रहा है, प्रीमियम जा रहा है ऊपर। तो मैंने तुरंत एग्जिट नहीं किया, थोड़ा और वेट किया और ऊपर जाने दिया। और अभी आप देख सकते हो ये प्रीमियम ऊपर जा रहा है। अराउंड 11-12,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट इसने दिखाया मुझे। लेकिन उसके बाद में फिर जब वो रिवर्स होने लगा, क्यों मैं पता एग्जिट करा, क्योंकि आप देखोगे प्रीमियम तो इधर बढ़ गया, लेकिन स्पॉट एक्चुअली में ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने मेरा पोजीशन को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और पहले ही ट्रेड में अपने को ऑलमोस्ट 1:2.7 या 2.6 बोल सकते हो आप, लगभग उसका प्रॉफिट मिल गया, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। फिर इसके बाद मेरा प्लान था कि देखते हैं थोड़ा सेकंड एंट्री अगर मिलेगा तो प्लान करेंगे। एंड उधर मेरा, अगर आप देखोगे भी आगे जाके, तो मैंने कुछ जो इम्बैलेंस जोन होते हैं उसके बेसिस पे भी जाके देखा कि ऑर्डर वॉर्डर सही से बिल्डअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आई यूज़ फुटप्रिंट चार्ट्स अ लॉट, मतलब तकरीबन 1 साल हो गया यूज़ करते हुए। एंड अभी थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो चुका हूँ इसमें मैं। प्रीमियम यहाँ से ऊपर जा रहा था तो मुझे लगा चलो देखना चाहिए। मैंने फुटप्रिंट चार्ट्स वगैरह देखे एंड वहाँ मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। मतलब जो एक इम्बैलेंस होता है वो ज़्यादा इम्बैलेंस कुछ अच्छा दिखा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ते हैं, वेट। अब पता है, इतना सब कुछ होने के बाद में फिर थोड़ा मैं हट गया सिस्टम से। मैंने कहा थोड़ा बाद में देखेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करने के बाद में। एंड देन वो जो आपको भी ट्रेंड लाइन चार्ट में दिख रही थी, वो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी थी। सेम चीज़ मैंने क्लास में बताई थी। प्लान ये था कि ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट में हमेशा लोग ट्रैप होते हैं, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट में एंट्री मिलेगी, तो प्लान फॉर अ रीटेस्ट वहाँ से लॉन्ग के लिए। रीटेस्ट पे मार्केट आया, लॉन्ग के लिए प्लान भी था। आई वॉज पुटिंग दी ऑर्डर्स, ऑर्डर लगाया, रिजेक्टेड। मैं गलती होगी भाई, कोई नहीं, ग्लिच होगा कोई। ऑर्डर लगाया, सेकंड रिजेक्टेड, थर्ड लगाया ऑर्डर, रिजेक्टेड। उतनी देर में ही मेरे पास फ़ोन पे मैसेज आता है मेरे एक स्टूडेंट का कि सर आई वाज ट्राइंग टू पुट दी ऑर्डर एंजल 1 में, एंड मेरे साथ भी सेम हो रहा था। उसका रनिंग पोजीशन था ऑलरेडी। मेरा क्या था, आई वॉज ट्राइंग टू ब्रेक। जब रीटेस्ट वाले जोन पे मार्केट आया, रीटेस्ट वाले जोन से आई वॉज प्लानिंग कि यहाँ से मार्केट बाउंस ऑफ ले रहा है, मैं बीच में फटाफट से स्कैल्प करना था, फटाफट से एंटर होके मोमेंटम खा के बाहर आ जाएंगे। बट मेरे 3 बार मैंने पंच किए, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए। एंड जब मैसेज आया, देखा मैंने मैसेज, तो उसका लाइव रनिंग पोजीशन में वो दिखा रहा है, वीडियो बना के मैं अटैच भी कर दूंगा वीडियो यहाँ पे। बहुत बड़ा ग्लीच हो रहा है एंजल 1 में। 2.20 पे एंटर हुआ था, ये पहुंचा है प्रीमियम 20 पे। आई वॉज ट्राइंग टू चेंज माई स्टॉप लॉस, इट इज़ नॉट हैपनिंग।
See, it is not happening. It's a big glitch. 33,000 profit went to 9,000, and still I am not able to change my stop loss. He was trying to close his position, running position था सेंसेक्स पे, एंड ही was trying to close his position. 33,000 का रनिंग प्रॉफिट था और ग्लिच आ गया, क्लोज नहीं हुआ और फिर मार्केट नीचे आया और उसको 6,000 के प्रॉफिट में बाहर निकलना पड़ा. 33,000 के प्रॉफिट से 6,000 के प्रॉफिट में. अब ऐसे लग रहा होगा कुछ लोगों को सुन के कि बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कम से कम 6,000 तो मिले ना, 30,000 नहीं मिला तो ये बहुत बड़ी बात है. पता है क्यों? अपने आप को रख के देखो ऐसे. मान लो आपने पहली ट्रेड ली, उसमें आपका स्टॉप लॉस लगा. अब मान लो आपका स्टॉप लॉस उसमें 6,000 के आसपास प्लान था, आपने 6,000 का स्टॉप लॉस दे दिया. सेकंड ट्रेड आपने लिया, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस लग गया. थर्ड ट्रेड लिया, उसमें भी स्टॉप लॉस लग गया. स्कैल्पिंग है, लग सकता है 3-4 बड़ी बात नहीं है. फोर्थ ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट दिखा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ऐसी कि आप बड़े रिवॉर्ड के लिए एम करते हो, और एक्चुअली में यही एक ऑप्शन है ना, ढंग से पैसा बनाने की ट्रेडिंग में, कि यू हैव टू ऑलवेज एम फॉर बिगर रिवॉर्ड्स. लेकिन अब चौथी पांचवी बार जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, आपको प्रॉफिट दिख भी रहा है, लेकिन आप निकल नहीं पाए. क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि ग्लिच आ गई और फिर आपको 6,000 मिला. तो एट दिन घूम फिर के तो आप लॉस में ही निकले. यहीं अगर आप वो 33,000 पे एग्जिट कर जाते तो जितने आपके पास में लॉस हुए थे वो सारे लॉस कवर होके यू आर इन प्रॉफिट नाउ. तो ऐसे सुनने में तो बहुत नॉर्मल लग सकता है, सिंगल ट्रेड के बेसिस पे देखिए कि कोई बात नहीं, 33,000 से प्रॉफिट तो आया, लेकिन इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग. चलो ठीक है, छोटा पोजीशन था ये. मान लो बाय द वे ही वाज फ्रॉम लास्ट ईयर ही वाज इन क्लास, और लास्ट ईयर से ही हैज़ डूइंग वेरी गुड. और ट्रेडिंग की वजह से, ट्रेडिंग जब उसको समझ में आ गया, सीखा, अच्छे से समझ लिया, उसके बाद ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ही इज़ अ फुल टाइम ट्रेडर राइट नाउ. अच्छी बात ये कि ही हैज़ नॉट डिप्लॉयड इट फुल कैपिटल. सोचो अगर कोई इंसान यहाँ पे इस समय 20, 25, 30 लाख की पोजीशन लेके बैठा हो और उसको साथ ऐसा हुआ हो कि 50 हज़ार के उसने स्टॉप लॉसेस खाए और एक में उसको दिख रहा है प्रॉफिट 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का, और बॉर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, फिर वो -50,000 का लेके प्रॉफिट बाहर निकला, कितना बड़ा हेडेक हो जाएगा ये. तो पॉइंट ये है कि बड़े पोजीशन जब भी मार्केट में एग्जीक्यूट करो, बहुत सोच समझ के करना. आपने जो देखा ना, अभी मैं 450 क्वांटिटी एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी चलो ठीक है, ये तो यूट्यूब में दिखाने के लिए है ऐसे ही कि लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है, इतना बड़ा कुछ उसमें है नहीं. बट फ्यूचर्स मेरा अकाउंट जो है, पहले मैं थोड़ी हैवी पोजीशन लेके जाता था, अब मैंने उधर भी कम कर दिया है. अब ये मान के चलो कि अगर मेरे फ्यूचर्स की, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे कैपिटल मत जज करना, मान लो 5 लॉट लेने की या 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है, एग्जाम्पल, ठीक है. अब 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो मैं 3 ही ले रहा हूँ बस. 3 इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मार्केट में ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे होता है और मार्केट स्ट्रेट अवे मेरे पॉइंट से 1000 पॉइंट ऊपर चला गया मेरी पोजीशन से, या 1000 पॉइंट नीचे आ गया, तो भी मैं क्या लॉस मैनेज कर सकता हूँ क्या? अगर आंसर आ रहा है तो उतना पोजीशन डिप्लॉय कर दो. अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, मार्केट मोमेंटम अच्छा दे रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉसेस भी होते हैं, लेकिन बड़े पोजीशन एग्जीक्यूट में डर लग रहा है अभी. अब वो भरोसा, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्राडे और स्कैल्पिंग की जहाँ बात है, बड़े पोजीशन में बॉस मेरे मतलब मेरे जो अंदर है ना, क्योंकि अभी क्या अपन पूरा काम अपना यही है, तो थोड़ा सा उतने सारे भी केसेस भी सुने. अभी रिसेंटली केस हुआ ना, जहाँ पे वन ट्रेडर लॉस 10 लाख रुपीज़, हालांकि ज़रूरत है वापस कर दे 9 लाख रुपए, ठीक है, सब कुछ नहीं वापस करेगा, है ना. तो अब एक्सचेंज की ही गलती है तो उसमें क्या करोगे? ब्रोकर तो ठीक है, चलो ब्रोकर आप फाइल कर सकते हो जाके एंड ऑल, यू विल गेट योर मनी बैक. बट एक्सचेंज ही अगर काम मतलब शट डाउन हो गया, कुछ ग्लिच आ गया एक्सचेंज में ही, तो क्या कर लोगे? तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें कंसर्निंग है. तो इस वजह से अभी आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग एनी बिग पोजीशन एंड आई विल नॉट सजेस्ट एनी वन कि अपना बड़े पोजीशन आप जाके सीधा मार्केट में एकदम लगा दो. जब पिछले 2 महीने से कुछ ज़्यादा ही ग्लिचेस हो रहे हैं, तो बस मैं थोड़ा शट डाउन हूँ. अभी छोटे मोटे ऐसे ही ट्रेड हो रहे हैं, 10, 12, 15 हज़ार जो बन गया, ठीक है, अच्छी बात है. ये वाले अकाउंट में है ना, इसमें एग्रेसिव नहीं जा रहा हूँ, हालांकि जा सकते हैं अपन एग्रेसिव, लेकिन इसमें क्या होगा, फिर अगर एक भी कुछ ग्लिच आ गया, उस चक्कर में पूरा अकाउंट नीचे आ जाएगा, फिर जो सामने लोग देख रहे हैं उनका भी मोटिवेशन टूट जाएगा. तो इसलिए आई एम जस्ट कीपिंग अ वेरी लो ऑन रिस्क. अपन ठीक ठाक अभी इसमें हो चुका है. बाकी जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें भी यही सेम सिचुएशन है. आई एम नॉट पुटिंग अ बिग रिस्क. इनफैक्ट मैं ये प्लान भी कर रहा हूँ कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आई विल जस्ट टेक अ 10-15 डेज का ब्रेक लेके थोड़ा सा जस्ट रिलैक्स एंड कूल इट डाउन, है ना. आज थोड़ी बैटरी डाउन है, मतलब आई थिंक 1.5-2 महीने के बाद थोड़ी आज बैटरी लो लग रही है मेरे को अंदर से.
बट या दैट्स लाइफ, अप एंड डाउन से लगे रहते हैं, तो जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। एक और अब लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्लासेस जो है बहुत से क्लासेस के लिए मैसेज आ रहे थे ना चैट में, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो क्लासेस 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। मैं नीचे लिंक भी लगा दूंगा, तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है। क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, सब कुछ एकदम एब्सोल्यूट बिगनिंग से कवर करेंगे। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि इस उम्मीद से बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना कि आप कुछ बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये बन जाओगे। मेरे को जो नॉलेज है प्राइस के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस प्राइमरी, आई जस्ट टीच यू टेक्निकल एनालिसिस एंड थोड़ी बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो मेरे को पता है, दैट्स इट। सो या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कैसा लगा आपको मुझे बताना, अच्छा लगा लाइक कर दो एंड बाकी जो सजेशंस हैं, कोई अगर ऐसे रेगुलर वीडियोस पसंद आ रहे हैं देखने में तो बताना, मैं पुश करूँगा। थोड़ा मैंने अभी बनाना बंद कर दिए थे बीच में 3-4 दिन के लिए वीडियोज़ ऐसे स्कैल्पिंग वाले, क्योंकि जब रीच नहीं दिखती अच्छी लगता है क्या, ठीक है चलो। सो या दैट वाज इट, आई होप अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।